बच्चों बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। किस किस नाम से होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। नोट करते हुए चलिएगा इसको, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास, ठीक है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर ये आइटम्स हैं तो ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि ये प्रॉफिट के पार्ट हैं, ठीक है। इसमें से कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट का पार्ट है, और कुछ आइटम ऐसे हैं जो पार्टली प्रॉफिट है और कुछ पार्टली लायबिलिटी है। यहां से ये दोनों आइटम P&L और जनरल रिजर्व, ये तो प्योर प्रॉफिट का पार्ट है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। जबकि वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पार्टली प्रॉफिट है और पार्टली लायबिलिटी है, ठीक। तो क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पुराने पहले के रिजर्व्स हैं, तो अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो ये क्योंकि ओल्ड फर्म के द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट हैं, तो हम इन आइटम्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। क्या जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों? हर्ष, मैंने क्या बताया बेटा, किसके पार्ट हैं ये सारी चीजें? क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हम बात करेंगे कि इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री बना रहे हैं। कौन सी एंट्री लिख रहे हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री का मतलब है कि हम इन आइटम्स को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये चारों आइटम आपकी बैलेंस शीट में पहले से थे, आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या अब ये बचेंगे या खत्म हो जाएंगे? बोलो बच्चों। खत्म हो जाएंगे, तो हम इसको नई बैलेंस शीट में शो करेंगे? नहीं करेंगे, नोट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। अगर हमारे पास बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये चार आइटम्स हैं और हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स के थ्रू अर्न किया हुआ प्रॉफिट है, तो उनके कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अभी हम फ्यूचर में रेशियो चेंज करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बैलेंस शीट में ये आइटम्स आएंगे नहीं। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों? कोई बच्चा मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकता है? क्योंकि ये सभी प्रॉफिट के पार्ट हैं उत्कर्ष, जब पार्टनर्स में जाएंगे तो पार्टनर्स को मिलेंगे, उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी सर। इंक्रीज होगी, तो क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो वो भी डेबिट। टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर देंगे, और हम डिवाइड करेंगे या तो कैपिटल में, अगर कैपिटल की जगह आपका करंट अकाउंट है, यानी कि आप फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे करंट अकाउंट में। और किस रेशियो में करेंगे? क्योंकि ये प्रॉफिट ओल्ड फर्म का है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जल्दी से नोट करिएगा इसको। ये एंट्रीज थी बच्चों प्रॉफिट के लिए। इसी तरह से आपके पास में लॉस भी हो सकते हैं, और लॉस वाले आइटम्स हमें मिलते हैं हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये लॉसेस किस किस नाम से हो सकते हैं? यहाँ पर ये लॉसेस आपको तीन नाम से मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका एसेट साइड में लिखा हुआ है तो वो लॉस है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपका लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है तो वो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट का बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लॉस का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो, या वो लॉसेस हैं जो हमने राइट ऑफ नहीं किए थे, लेकिन अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं, और ये पुराने बैलेंस शीट के आइटम है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं ये ओल्ड रेशियो में। तो क्या करें हम इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर?
अगर हम इन आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो ये आइटम्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, तो इसका मतलब कि अब ये कैपिटल में गया, अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, नोट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में नहीं आएगा तो एंट्री क्या बनेगी इसके लिए, जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों। कोई बच्चा बता सकता है, प्रॉफिट की एंट्री सीख गए तो लॉस की एंट्री समझ में आ गई होगी। लॉस को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, तो कैपिटल पार्टनर्स की डिक्रीज हो जाएगी, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर है तो हमने उसको भी राइट ऑफ कर देना है। और अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये फिक्टिशियस एसेट है दोनों। फिक्टिशियस एसेट का मतलब है इमेजनरी एसेट, इमेजनरी एसेट है मतलब एसेट साइड में है तो बट एसेट है नहीं। ये क्या है, ये एक्सपेंसेस है बेसिकली, जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, P&L में गए नहीं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैपिटल है, और अगर हमारी कैपिटल का फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल की जगह हम क्या लिख देंगे फिर, करंट अकाउंट। चलिए बच्चों जल्दी से नोट करिए। XYZ पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। न्यू रेशियो इनका होगा 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यहाँ पर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बच्चों जनरल रिजर्व है, P&L है, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। ये तीनों किस चीज को डिनोट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट है। इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स में ट्रांसफर होंगे, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी पार्टनर्स की कैपिटल। तो हमने जनरल रिजर्व लिया 75,000, इधर से उठाया 37,000 प्रॉफिट, 12,500 प्रॉफिट एंड लॉस, 37,500 प्रॉफिट एंड लॉस, और 12,500 वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, तीनों को लिया। टोटल अमाउंट आपका बन गया बच्चों 1,25,000। हम इसे डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 5/10, 3/10, 2/10। क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के आइटम्स है, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के रिजर्व है, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे एग्जिस्टिंग रेशियो में। एग्जिस्टिंग रेशियो था इनका 5/10, आ गया 62,500, 3/10 आ जाएगा 37,500, और 2/10 आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉफिट वाले आइटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। इसी तरह से अगर आपके पास एसेट साइड में लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो इट डिनोट्स टू द लॉसेस, ये लॉस है आपका। और जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं। XYZ तीनों को हमने डेबिट कर देना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कितना अमाउंट था हमारे पास में, 50,000 है बच्चों, तो ये 50,000 को हम ओल्ड रेशियो में मतलब 5/10, 3/10 और 2/10 में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जल्दी करिए, एग्जिस्टिंग रेशियो, क्यों सर हम ओल्ड रेशियो में कर रहे हैं इसको डिवाइड, क्योंकि ये रेशियो चेंज होने से पुराने आइटम्स हैं, पहले आइटम्स हैं, तो ये एग्जिस्टिंग रेशियो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जल्दी से करिए बच्चों दोनों को। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमारे पास में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व को मैं फिर से बता रहा हूँ, पर्पस होता है वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन पे करने के, ये काम आएगा पैसा। ठीक है, और ये कहां से क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। अगर कोई क्लेम है तो इस रिजर्व से आप क्लेम की पेमेंट कर देंगे, अगर कोई क्लेम नहीं है तो ये पैसा आपका बच जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम के बारे में तो क्या मानोगे बच्चों, क्लेम है या नहीं है, नहीं है, और कोई क्लेम नहीं है तो ये पैसा बच गया, पार्टनर्स इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और जब वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना था हमारे पास, 90,000, किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। हम क्या करेंगे, इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्या है इनका ओल्ड रेशियो, 4:3:2 है।
राम श्याम और मोहन का शेयर है 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है, तो 40,000, 30,000 तो 20,000। सबको समझ में आ गया बच्चों? केस 1, केस 1 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं केस 2। केस 2 में कहता है कि देयर इज नो क्लेम, तो फर्स्ट में भी तो सेम ही था, नो क्लेम। तो बच्चों केस 2 का भी आंसर क्या हो जाएगा? सेम एज ऑफ अबव, यानी कि यही एंट्री बन जाएगी जो आपने ऊपर बनाई है। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व बच गया क्योंकि कोई क्लेम नहीं है, 90,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 3, बच्चों रिजर्व कितना है आपके पास बताओ? 90,000, और वर्कर्स को क्लेम कितना पे कर रहे हो यहाँ पर थर्ड केस में? 45,000। तो बताइए रिजर्व बचेगा हमारे पास या कम पड़ रहा है या कुछ यूसेज हुआ है केस नंबर 3 में? सब बचेगा। 45,000 का बचे। वेरी गुड। ये देखिए वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व है हमारे पास 90,000, जिसमें से हम क्लेम पे करेंगे वर्कर्स को। टू क्लेम फॉर वर्कर कितना पे कर रहे हैं बच्चों? 45,000। जब हम पे करेंगे तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गई, हमने पे करना है ये, तो क्या बन गई हमारे लिए? लायबिलिटी। ठीक है, और ये लायबिलिटी हमारे लिए लॉस है, इस लॉस को कवर किया जाएगा इस रिजर्व से। अब रिजर्व 90,000 था जिसने कवर कर लिया 45,000 के लॉस को, तो कितना रिजर्व बच गया? 45,000 का रिजर्व बच गया, वो हम राम श्याम और मोहन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारे पास? 4:3:2, 4/9, 3/9 और 2/9। ठीक है, ये आ जाएगा 20,000, 15,000 और 10,000। समझ में आ गया बच्चों? पहले क्या करना है? रिजर्व में से क्लेम पे करना है, क्लेम बनाना है, जो बचेगा आपके पास अमाउंट वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसीलिए इसको हमने बोला था ये पार्टली लायबिलिटी है और पार्टली प्रॉफिट होता है वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अगर इसके अगेंस्ट कुछ क्लेम आ जाता है तो वो लायबिलिटी बन जाता है, और बचा हुआ अमाउंट आपका प्रॉफिट का पार्ट होता है जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए बच्चों केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्लेम कितना है आपके पास? 99,000। ध्यान देना आप बच्चों, वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना हमारे पास? 90,000। 90,000 है, लेकिन लायबिलिटी इस बार कितनी है? क्लेम फॉर वर्कर्स कॉम्पेंसेशन बच्चों कितना है बताओ? 99,000। 99,000। तो 9,000 का हमारा लॉस हो गया। ठीक है ना, रिजर्व ने कवर कर लिया 90,000 99 में से। अब ये हम नई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। नई लायबिलिटी आप क्रिएट करोगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? एक एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना। लॉसेस कहाँ दिखाते हो आप बताओ? डेबिट। डेबिट में किसके? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ तो बैलेंस शीट दी हुई है, और बैलेंस शीट बनाने से तो पहले बन जाता है पी एंड एल। तो बताओ मैं बैलेंस शीट बनाने के बाद अगर पी एंड एल बना रहा हूं तो ये काम सही कर रहा हूं या गलत? नो सर, गलत है। गलत हो रहा है। तो क्या बनाया जाए? तो यानी कि ये बैलेंस शीट बनाने के बाद अगर हमारी कोई मिस्टेक थी उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, तो वो करेक्शंस कहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ना जाकर के कहां पर आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। बात समझ गए बच्चों? क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको आगे से हमने क्या बोलना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा इसमें? रिवैल्यूएशन में अमाउंट जाएगा आपका 9,000, और जो भी अमाउंट आपका पीएनएल में ट्रांसफर होता है, पीएनएल एडजस्टमेंट में ट्रांसफर होता है या रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा, ये आपके लिए क्या बन गया? प्रॉफिट है या लॉस है बच्चों? ये बताओ, ये जो आपने रिवैल्यूएशन में लिख दिया 9,000, ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। लॉस है। तो लॉस को हम क्या करेंगे? अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राम श्याम डेबिट, राम डेबिट, श्याम डेबिट, और मोहन डेबिट। राम डेबिट, श्याम डेबिट और मोहन डेबिट। किस चीज को डिवाइड कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के लॉस को, यानी कि रीवैल्यूएशन के लॉस को। कितना लॉस है? 9,000।
डिवाइड कर देंगे एग्जिस्टिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था 432, 4000, 3000 और 2000। ठीक है सर हाँ जी, सर ये ऊपर ही नहीं दिखा सकते रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह ये तीन सर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते ऊपर ही। नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकते सर। इससे पहले फिर यहाँ पर क्यों कर दिया था, रिजर्व को सीधे सीधे पहले क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, है ना, ये सवाल होगा हमारे मन में। क्योंकि Yes, sir. रिजर्व तो खुद अपने आप में प्रॉफिट था, उसको दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर के जाना ठीक नहीं है। बात समझ गए ना, रिजर्व अपने आप में क्या है, अपने आप में प्रॉफिट है, तो वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू क्रिएट करेंगे, या कोई नया इससे अलग प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है तो वो भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जाएगा। केस नंबर 5 देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास क्लेम कितना है 90,000, तो वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व था हमारे पास 90,000 और वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम भी कितना था, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम भी था 90,000। ठीक है, तो ये आपस में ही कैंसिल हो गए, कोई रिजर्व हमारे पास में नहीं बचा। जल्दी कंप्लीट करिए बच्चों। सेम वे में हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। ये भी एक्चुअली होता है क्या बच्चों, इन्वेस्टमेंट जो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में वो कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, बुक से ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में बुक वैल्यू से कम हो गई तो हम कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये एक रिजर्व है जो आपने प्रॉफिट से पैसा बचा करके रखा हुआ है, किस लिए, टू मेक द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए आपने पैसा बचा करके रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो हमारे पास ये रिजर्व बच जाएगा, हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ लॉस हुआ तो पहले उस लॉस को कवर कराएंगे इस रिजर्व से और बचे हुए अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। अगर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लॉस हो गया सर, जैसे थोड़ी देर पहले हुआ था बच्चों, मान लो आपके पास IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो बैलेंस है 10,000 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया, केस नंबर 1, अगर हमारे पास बच्चों इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया 3,000 का, तो क्या करोगे, IFR कितना बच जाएगा आपके पास 7,000, उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया है बच्चों हमारे को 12,000, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर लॉस ज्यादा हो जाता है तो थोड़ी देर पहले क्या किया था आपने, किस अकाउंट के थ्रू शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन अकाउंट। तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम चलेगा। तो चलो बच्चों, अब ये केसेस है हमारे पास क्वेश्चन में। इलस्ट्रेशन नंबर 7, IFR हमारे पास है 18,000 और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या एंट्री बनाओगे, इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ चेंजेस हैं या नहीं इन्वेस्टमेंट में, तो हम मानेंगे कि IFR हमारे पास जो था 18,000 ये बच गया, कोई लॉस नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट में। इसको हम पार्टनर्स गौरव, सौरभ और कबीर में डिवाइड कर देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:3:2 में, यानी कि अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 8,000, 6,000 और 4,000। उम्मीद है सभी बच्चों को केस नंबर 1 समझ में आ गया होगा। केस नंबर 2 बच्चों, ये कहता है कि मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की 2 लाख है, पहले भी कितनी थी 2 लाख, अभी भी कितनी है 2 लाख, क्या कोई लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट? नो सर। हुआ, तो फिर से हमारे पास पूरा IFR बच गया, और अगर बच गया तो क्या करेंगे, फिर से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि क्या एंट्री बनेगी, सेम एंट्री बनेगी जो आपने ऊपर बनाई है। ठीक, केस नंबर 3 में देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों हमारे पास कितना है 18,000। यहां पर इन्वेस्टमेंट की थर्ड केस में वैल्यू कितनी हो गई 1,91,000, कितना लॉस हो रहा है बच्चों
9,000। 9,000 का लॉस है, कहां से कवर करोगे इस लॉस को? आईएफआर से। और वैसे भी पता है कि इन्वेस्टमेंट एसेट है, रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बच गया? सॉरी, कितना था लॉस? 9,000 का। ठीक है, बाकी कितना अमाउंट बच गया हमारे पास? 9,000 बच गया। वो गौरव, सौरभ और कबीर में आप डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में? इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 4:3:2, यानी कि 4,000, 3,000 और 2,000। ये हमारा हो गया केस नंबर 3। अब बच्चों केस नंबर 4 पर आ जाइए। केस नंबर 4 में क्या कहते हैं बच्चों? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फिर से हमारे पास कितना? 18,000। केस नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बताओ क्या कुछ लॉस हुआ है? बोलो बच्चों। लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया। यहाँ तो डबल मुनाफा हो गया। गौरव, सौरभ और कबीर में ये पूरा का पूरा रिजर्व बच गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, इंक्रीज हो गई है, प्रॉफिट हो गया। तो ये पैसा बच गया, इसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है बच्चों। अब केस नंबर हम करेंगे। अच्छा, अभी हमें एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज भी तो हुई है, इसमें बनेंगे एंट्री 3। एक तो ये बन गई, आईएफआर आपने डिवाइड कर दिया। इन्वेस्टमेंट को जब आप इंक्रीज करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है बच्चों? 2 लाख से 2,18,000। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। क्यों? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया ना, उससे अलग प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट या लॉसेस किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की जगह कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 18,000। अब ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया है आपके पास में, इसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री बन जाएगी उसके लिए आपके पास में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू पार्टनर्स थे गौरव, सौरभ और कबीर। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हुआ है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं। रेशियो है 4:3:2, 8,000, 6,000 और 4,000। लास्ट केस में आइए बच्चों। पहले 3 केस में कोई डाउट है तो बताओ। केस नो नंबर सर। केस नंबर 4 में क्या हुआ था? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, और दूसरी तरफ हमारा आईएफआर भी बच गया था। तो पहले बचे हुए आईएफआर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया था, जिससे हमें प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन का, और वो प्रॉफिट भी बाद में हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब केस नंबर 5। केस नंबर 5 में आप देखिए क्या हो रहा है। केस नंबर 5 में आईएफआर कितना है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 18,000। इन्वेस्टमेंट पहले था 2 लाख का, बाद में कितना हो गया लास्ट केस में? 1,73,000 का। बच्चों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना रिड्यूस हो रहा है? बोलो। 27,000। 27,000 एक्स्ट्रा लॉस हो गया। ये लॉस को कवर करने के लिए शील्ड आपके पास थी सिर्फ 18,000 की, तो लॉस कितने का पड़ा? शील्ड ने कवर कर लिया 18,000। जो आपका एक्चुअल लॉस हुआ अभी वो कितना है? 9,000। कहाँ दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में। और ये जो रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ आपको, इसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। गौरव, सौरभ, कबीर टू रिवैल्यूएशन। एक बात बताएं बच्चों, ये टॉपिक एज इट इज आगे के 3 चैप्टर्स में भी यूज हो रहे हैं। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, ठीक है। लास्ट केस में मैं फिर से बता देता हूं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हुई थी 20,000, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करेंगे। आईएफआर था 18,000। शील्ड को यूज करने के बाद भी आपके पास लॉस हुआ 9,000 का। लॉस किस में दिखाया जाएगा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस दिखाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, मतलब लॉस आ गया। बाद में इस रिवैल्यूएशन के लॉस को आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। अभी डेबिट है तो ट्रांसफर करते समय हो जाएगा क्रेडिट। जल्दी करिए।
समीक्षा, ऐश और दिव्या पार्टनर्स हैं हमारे, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 2:3:5। इनके पास बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है बच्चों, डेबिट बैलेंस है P&L का। पहले तो ये बताओ P&L का डेबिट बैलेंस प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। लॉस है बच्चों। 1000 है, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ओल्ड में या न्यू में? ओल्ड। क्योंकि पुराना फर्म का है, पुरानी पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। एंट्री बताओ लॉस के लिए। समीक्षा डेबिट, ऐश डेबिट, दिव्या डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे ना, क्योंकि लॉस हो रहा है तो कैपिटल डिक्रीज होती है, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं कैपिटल। टू प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 को आप डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये बात समझ में आ गई बच्चों? इसके बाद ये कहता है कि हमारे पास साथ में 40,000 का बैलेंस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितना है 5 लाख, और अभी इसकी कितनी वैल्यू हो गई है 4,80,000। तो बच्चों कितना लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में, इन्वेस्टमेंट में कितना लॉस हुआ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बैलेंस है हमारे पास कितना है 40,000 है। ये 40,000 बैलेंस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कितना लॉस हो रहा है, एसेट रिड्यूस हो गया है। एसेट रिड्यूस होता है तो क्रेडिट हो जाता है। कितना रिड्यूस हुआ 20,000। बाकी का 20,000 को क्या करोगे, समीक्षा, ऐश और दिव्या में आप डिवाइड कर दोगे किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो है इनका 5:3:2। तो ये आ जाएगा 10,000, 6,000 और 4,000। अब इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। ये रह गया गुडविल। गुडविल कितनी है फर्म की हमारे पास 3 लाख रुपीज। बच्चों गुडविल है 3 लाख रुपीज, और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। गुडविल है हमारे पास कितनी बच्चों, क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज। गुडविल के लिए एंट्री कोई बच्चा बताएगा लास्ट क्लास में क्या पढ़ी थी हमने गुडविल की एंट्री? गुडविल की एंट्री बोलो। आज भी हमने थोड़ा सा किया था गुडविल के बारे में स्टार्टिंग में। बताओ बच्चों गुडविल की क्या एंट्री बनाओगे एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? उत्कर्ष बोलो, प्रणव बोलो, निखिल बोलो, गुडविल की एंट्री बताओ। Partners capital to sacrificing part. वेरी गुड। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और आपको ये पता है कि ये एंट्री करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये एंट्री बनेगी। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, समीक्षा, ऐश और दिव्या का सैक्रिफाइस निकलता है ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। वेरी गुड। ओल्ड माइनस न्यू कर लो। ओल्ड है हमारे पास 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू रेशियो है हमारे पास 2/10, 5/10, 3/10। तो ये आ गया 3/10 सैक्रिफाइस आ गया समीक्षा का। ऐश के लिए आ जाएगा -2/10, और दिव्या के लिए आ जाएगा -1/10। तो ऐश और दिव्या कर रहे हैं गेन, और एंट्री क्या बनेगी बच्चों गुडविल के लिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी कि ऐश गेन कर रही है, ऐश कैपिटल डेबिट, दिव्या गेन कर रही है, दिव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कर रही है समीक्षा, तो समीक्षा की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री बन गई गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और अमाउंट आएगा कितना, गुडविल थी बच्चों हमारे पास कितनी 3 लाख। तो गुडविल कितनी लिखेंगे यहाँ पर हम, 3 लाख में से कितना गेन कर रही हैं ऐश, 3 लाख का 2/10 60,000। 60,000 आ गया। दिव्या ने गेन किया था 1/10, तो 3 लाख का 1/10 30,000 आ गया। और समीक्षा ने सेक्रीफाइस किया था 5/10, ये सेक्रीफाइस था समीक्षा का, सॉरी 3/10, नॉट 5/10, 3/10, तो ये आ जाएगा 90,000। कंप्लीट करिए बच्चों इसको। 3 एंट्री बनेंगी P&L के डेबिट बैलेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर किया, बाकी डिस्ट्रीब्यूट किया,
और एक तीसरी एंट्री बनेगी गुडविल की। जल्दी जल्दी बनाओ। एबीसी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड है 5:3:2। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर इन 2:3:5 और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व। जर्नल एंट्री देनी है वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई क्लेम नहीं है तो दोनों ही केस में एक एंट्री बनेगी। क्या थी बच्चों? वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंट्री बन जाएगी वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट है, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई क्लेम नहीं है तो कितना था 1,20,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे 5:3:2 में। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, XYZ पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और ओल्ड रेशियो था इनका 2:3, ओल्ड रेशियो था 5:3:2, न्यू रेशियो है 2:3:5 और वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 120 का और क्लेम कितना है बच्चों 80 का। तो क्या बताया था वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व के लिए? वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व 120 टू क्लेम अगेंस्ट वर्कर, क्लेम अगेंस्ट वर्कर है हमारे पास 80,000। बाकी का कितना बच जाएगा? 40,000 को आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। 40,000 को आप डिवाइड कर देंगे एक्स, वाई और जेड में। किस रेशियो में? ये आ जाएगा 5:3:2 में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ओल्ड रेशियो अशोक, भीम, चेतन का हमारे पास है 5:3:2। अब ये कहते हैं कि नया रेशियो 2:3:5 होगा। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 120 का और क्लेम है 150 का। बच्चों जब क्लेम ज्यादा होता है कहाँ जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, एंट्री बन जाएगी। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको होमवर्क का हिंट दे रहा हूँ। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 120 का, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम है 150 का, तो बाकी का 30,000 आपको लिखना है कहाँ पर? रीवैल्यूएशन में। और ये रीवैल्यूएशन का लॉस 30,000 आप डिवाइड कर देंगे अशोक, भीम, चेतन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, 14th देखेंगे। 14th भी सेम है, ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो 2:3:5। जर्नल एंट्री आपने करनी है वर्कर्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए जो कि 20,000 है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 95,000 हो गई है जो कि पहले 1 लाख थी। बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट को आप एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, कितना है 20,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। कितना कम हो रहा है? 1 लाख से 95। रिजर्व बच गया बच्चों हमारे पास कितना? 15,000। उसको हम डिवाइड कर देंगे ए, बी और सी में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हो जाएगा, ये हो गया 14। सिमिलर वे में बच्चों 15th अभी करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से करिए इसको।